मुसलमानों के आंसू पोंछने वाला पूरे भारत में दिखेगा नहीं। बागेश्वर बाबा के धाम में भीड़ है कि नहीं? आसाराम के सत्संग में भीड़ थी कि नहीं? वो राम रहीम के सत्संग में भीड़ होती थी कि नहीं? करोड़ों करोड़ों। तो वैसे ही मदनी साहब के इसमें भीड़ हो गई तो ये परेशान होने की क्या जरूरत है आपको? क्या आप ये समझ रहे हैं कि सारे मुसलमान के वही मालिक हो गए? नो, वो वैसे ही भीड़ है जैसे बागेश्वर बाबा के यहाँ भीड़ है। अगर आदम मनु है, नौजबिल्ला इनको कलमा पढ़ना पड़ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं और पहले नबी हैं भारत के। हमारा अकीदा है कि वो नबी है और आप उनको मनु से जोड़ रहे हैं। मनु तो वो व्यक्ति है जिसके एक एक माने छंद पर विरोध हो रहा है, एक एक बात पर विरोध हो रहा है। बिल्कुल गलत। ये हदीस नहीं है 72 फिरके होंगे, कभी नहीं होंगे। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को एक करने की कोशिश की थी। मेरे नबी ने इंसानियत की बात की थी। मेरे नबी ने मसावात की बात की थी। मेरे नबी ने सबको सम्मान देने की बात की थी। मेरे नबी ने अरब के कदीम बद्दू हजरत बिलाल को उस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर सामने लाया था जब लोग बद्दुओं की तरफ देखते नहीं थे। मेरे नबी ने महिलाओं को अधिकार दिया था। मेरे नबी ने बाप के विरासत में महिला का अधिकार सुनिश्चित किया था। मेरे नबी ने महिलाओं की जिंदा दरगोर करने वाली उस प्रथा का विरोध किया था, उसको बराबरी का अधिकार देने का बात कहा था। और कुरान में महिलाओं के नाम से सूरह निसा है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ लगातार कुप्रचार कर रहे हैं और सारे जाहिलों को बता रहे 72 फिरके होंगे। ये झूठे मक्कार अपनी टोली खड़ा करने के लिए स्पेन बनने से दुनिया की कोई ताकत खुदा के अलावा नहीं रोक सकता भारत को। यह मैं कह रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं। 104 साल हुए हैं जमीयत उलमाए हिंद को बने हुए। जमीयत उलमाए हिंद 1919 में बनी थी और 1947 में जिन्ना जैसा आदमी, जिसको लोग बद्दीन भी कहते थे, सगार पीता था, कोट पैंट टाई जो बकौल इन उलमा के गैर शरई लिबास कहलाता था वो पहनता था। और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो 2 ही पुश्त पहले गैर मुस्लिम भी था, यानी इस्लाम 2 ही पुश्त पहले लाया ही था। उसने एक अभियान चलाया और मुल्क के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उसके साथ चला गया। कौन कह रहा है कि मुसलमान मदनी परिवार के साथ है? जब तब नहीं था। अगर मदनी परिवार या जमीयत के साथ मुसलमानों की बड़ी तादाद होती तो देश बंटता ही नहीं। देश बटा ही इन्हीं की वजह से, चूंकि ये सबका साथ लेते ही नहीं मदनी परिवार। बिल्कुल, ये सिर्फ सबका चंदा लेते हैं। बिरयानी कोरमा खाइए, रामलीला मैदान आइए और हमें राज्यसभा पहुंचाइए। ये इनके अब्बा हुजूर अरशद मदनी साहब के बड़े भाई भी राज्यसभा में थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत मौलाना असद मदनी साहब, जिनको इन लोगों ने फ़िदाए मिल्लत का खिताब दिया था। खिताब भी यही देते हैं, खिताब भी इनके पास। मदनी तो गैर राजनीतिक है ना। देखिए अरशद मदनी साहब तो बेचारे भतीजा के भेंट चढ़ गए, नहीं तो उन्हीं का नंबर था, उन्हीं की बारी थी, लेकिन भतीजा पहले से छलांग लगा दिए और वो पहुंच गए राज्यसभा में। भतीजा चुनाव भी लड़ लिए और आखिरी में भतीजा ने कहा, आपको आश्चर्य होगा, दुनिया का ये पहला अजूबा संगठन है। 7 अजूबा तो आपने सुना था, 8वां अजूबा जमीयत उलमाए हिंद है, जहां एक ही संगठन में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको हैरत होगी, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पे, और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष चचा भतीजा भी हैं। रिश्ता भी देखिए। ये 8वां अजूबा है या नहीं, पहले ये बताइए। और कहते हैं इस्लाम में डेमोक्रेसी है। इन लोगों ने इस्लाम का जो चेहरा दुनिया के सामने लाया है वो लाया है आमिराना। इस्लाम का चेहरा है डेमोक्रेसी का। इस्लाम में शूराई निज़ाम है, इनके यहाँ शूराई निज़ाम नहीं है। इनके यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं है, वैकेंसी नहीं है कि कोई कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। आज़ादी के बाद अफरा तफरी के माहौल में मुसलमान परेशान था। मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में जी रहा था। जिस ख़ानदान के ऊपर वो कहर टूटा है उसकी नस्लों से आप पूछ लें, वो मंज़र जब बताएंगे 47 का, तो आप के आँख से आज भी आंसू आ जाएगा। उस बेसरो सामानी के आलम में मरे टूटे गरीब, रेड़ी वाले, पटरी वाले, खोमचा वाले, सब्ज़ी वाले और दस्तकार और पस्त लोग, मजदूर किस्म के लोग भारत में रुके और उनका नेतृत्व करने का दम्भ कांग्रेस के
कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस के उस वक्त के बेहतरीन वाले एजेंट जमीयत उलमाए हिंद ने संभाला। जमीयत उलमाए हिंद कांग्रेस की बी टीम थी। आज़ादी के लड़ाई में भी और स्वतंत्रता के उपरांत जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में भी, इंदिरा गांधी की सरकार में भी ये बी टीम थी, राजीव गांधी की सरकार में भी बी टीम थी। उस वक्त तक कांग्रेस के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने कभी विरोध का बिगुल नहीं फूका। हाँ, जब जमीयत को जो उनकी उम्मीदें होती थी कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ अगर सरकार नहीं देती थी तो मुसलमानों के कांधे पर बंदूक रखकर जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों को बोट क्लब पर, जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में जमा करती थी। जमीयत उलमा को कहना होगा, देर सवेर कहेगी जमीयत, लड़ाई मैंने लड़ी, मैं जब मस्जिद को की लड़ाई लड़कर मस्जिद को तोड़वा भी दिया, दंगा करवाकर 1.5-2 लाख मुसलमानों को शहीद भी करवा दिया, लुटवा दिया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, भागलपुर, मुंबई, भिवंडी, सबको लुटवा पिटवा दिया, मुसलमानों को रामलीला मैदान भरवा लिया, खुद जो है सब कुछ सरकार से वसूल लिया, न मस्जिद बची, मस्जिद भी टूट के शहीद हो गई। आज 2023 में वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की क़यादत कर रही है। शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को इस तरह से रखा गया जैसे लग रहा था कि क़यामत टूट पड़ा हो, अब इस्लाम बचेगा ही नहीं। इसी दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों मुसलमानों को जमा किया गया और भारत के हर शहर में, हर नगर में रैलियां निकली, पदयात्राएं निकली। नेतृत्व जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा संगठन कर रहा था और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया। यह अफवाह फैलाया गया। मामला था मेंटेनेंस आफ्टर डाइवर्स का, यानी इस्लाम के नज़रिए से अगर कोई तलाक दे देता है और 3 तलाक वाक़ई अगर हो जाता है तो उसके बाद उस औरत का ज़िंदगी का जो खर्चा है वो शौहर के ज़िम्मे नहीं रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आपको ज़िंदगी भर खर्च देना पड़ेगा, जो कि गैर शरई था। उसके खिलाफ अभियान चलाया गया था। अब 2023 में भारत के मुसलमानों, ज़रा सा कान और दिमाग खोलकर, दिमाग की बत्ती जलाकर, शख्सियत परस्ती से बाहर निकलकर जरा कोर्ट जाकर वकील से पूछो, आप अपनी पत्नी को अगर तलाक दे देते हो और वो कोर्ट मेंटेनेंस का मुकदमा कोर्ट में डालती है, कोर्ट उसके फेवर में ऑर्डर करती है या नहीं करती है? जमीयत वाले ज़मीन पर भले ही काम नहीं करते हैं, वो तो आसमान पर काम करते हैं। मैं ज़मीन पर काम करता हूँ। BCO फैमिली के मुकदमे मैं देख रहा हूँ, कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कर रही है। इसका मतलब वो जो ड्रामा हुआ, जो पूरे मुल्क में लाखों मुसलमान सड़क पर आए, जिसमें बिहार में गोली भी चली और कई लोग उसमें घायल और शहीद भी हुए शाहबानों के नाम पर, और उसी में हिंदू संगठनों ने यह हंगामा किया कि जब मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदला जा सकता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं बदला जा सकता है। और कुर्बान अली BBC के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि सौदा हुआ राजीव गांधी से इन मौलानाओं का कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम इधर बदलवाते हैं और राम मंदिर में जो ताला बाबरी मस्जिद में लगा है वो ताला खुलवा के शिलान्यास कराने की इजाजत भी कोर्ट से दिलवाते हैं। और वही हुआ और उसी मौके पर राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, ताला खुलवाया। ये इनके क़यादत को अगर नहीं पहचानोगे तो स्पेन बनने से दुनिया की कोई ताकत खुदा के अलावा नहीं रोक सकता भारत को। ये मैं कह रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं। बर्मा बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों के आंसू पोंछने वाला पूरे भारत में दिखेगा नहीं अगर क़यादत ऐसी कमज़ोर और बेईमान और जिनके नीयत में खोट वैसे लोग अगर क़यादत करेंगे तो। जो अब तक का इतिहास है, शाहबानो हार गए, बाबरी मस्जिद हार गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की लड़ाई थी, हार गए। एक मुकदमा जमीयत हमको बताए जो मुसलमानों के इज्जत से, सम्मान से, उनकी तरक्की से जुड़ा हुआ हो और जमीयत जीत गई या पर्सनल लॉ बोर्ड जीत गया हो। नहीं, अब तक हारे। तो भाई हारने वाले को हम नेता कैसे मानेंगे? और कौन मानेगा? ह्यूमन नेचर है हारने वाले को। कौन से मुसलमान मान रहे हैं फिर उनको नेता? कौन सा मुसलमान उर्स में जा रहे हैं? कौन सा हिंदू बागेश्वर बाबा के यहाँ जा रहा? अरे वैसे लोग भारत में बहुत है ना। बागेश्वर बाबा के धाम में भीड़ है कि नहीं? आसाराम के सत्संग में भीड़ थी कि नहीं? वो राम रहीम के सत्संग में भीड़ होती थी कि नहीं? करोड़ों। तो वैसे मदनी साहब के इसमें भीड़ हो गई तो ये परेशान होने की क्या जरूरत है आपको? क्या आप ये समझ रहे हैं कि सारे मुसलमान के वही मालिक हो गए? नो, वो वैसे ही भीड़ है जैसे बागेश्वर बाबा के यहाँ भीड़ है।
जब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, बत्ती जलेगी, लोग वहां से भागेंगे। वो कह रहे हैं अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह, उसके समर्थन में तमाम मुसलमान आ गए हैं। अरे वो तो आदम को मनु भी बता रहे हैं। और मनु के विषय में मैं जो पढ़ा हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं मदरसे से भागा हुआ आदमी हूं। मनु के विषय में तो पढ़ा है, मनु स्मृति जो लिखा गया है, जहां से वर्ण व्यवस्था की बीमारी आई। और देखिए मनु स्मृति पर इनका विश्वास कितना है। उसी मनु की बात कर रहे थे वो जी। और कौन सा मनु हमको बताए ना, और कौन सा मनु आया? मनु नाम के और कितने लोग हैं, जरा हम भी तो देखें। अगर आदम मनु है, नौजबिल्ला, इनको तो कलमा पढ़ना पड़ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं और पहले नबी हैं भारत के। हमारा अकीदा है कि वो नबी हैं और आप उनको मनु से जोड़ रहे हैं। मनु तो वो व्यक्ति है जिसके एक एक माने छंद पर विरोध हो रहा है, एक एक बात पर विरोध हो रहा है, जिसने इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का माहौल बनाया मुल्क के अंदर दे, उसको आप उससे मुशाबहत कर रहे हैं, उससे आप जोड़ रहे हैं। एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपको उस जलसे में मनु का नाम लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल बड़ा है। आपने इजलास पहले भी तो किया था। आपकी उम्र 104 साल है, तो 104 साल में सपने में मनु जी आए थे क्या आपके? और मैं अब कह रहा हूं कि क्यों नाम लेने की ज़रूरत पड़ी। चूंकि पूरे मुल्क में ढोल गवार, शूद्र पशु नारी का माहौल बना हुआ था। एक तरफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आपत्ति कर रहे थे कि भैया ये जो भेदभावपूर्ण चौपाइयाँ और इत्यादि, जिसको धार्मिक पुस्तक कहा जा रहा है, हालांकि रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो तो एक काव्य पाठ है तुलसीदास जी का, लेकिन चूंकि मान्यता दे दी गई। जैसे आप ये किताब देख रहे हैं, जरा वीडियो दिखाइएगा, इसमें मुश्किल से 5% भी इस्लामी किताबें नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है ये इस्लामी किताबें हैं। उस देवबंद की धरती से ऐसी भी किताबें लिखी गई इस्लामी, जिसमें अशराफ, अजलाफ, अर्जाल ये लफ्ज़ लिखा गया। ज़रा कोई मौलाना हमको समझा दीजिए, इस्लाम में अशराफ, अर्जाल, अजलाफ कहीं है क्या? कुरान में है क्या? हदीस में है क्या? नौज़ बिल्लाह कहीं अगर आप सोचे भी होंगे, किसी ने आपको बताया भी होगा, तो वो मुनाफिक होगा, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन मौलानाओं ने लिखा और लिखकर उस किताब को मार्केट में लाया और कहा यह इस्लामी किताब है। ये इतने बड़े मुजरिम हैं मुसलमानों के, इस्लाम के, अल्लाह की निगाह में ये मुजरिम हैं, नबी के ये मुजरिम हैं। क़यामत के दिन इनको बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने जो इस्लाम पेश किया भारत के अंदर, आप समझ रहे हैं? मुसलमानों के नेता बनेंगे, ये कैसे बन जाएंगे नेता? शराब को लेकर भी विवाद होता है। अब ये हुआ क्यों प्रोग्राम? असल तो यही मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे हो गया। जब ये माहौल चला ढोल गंवार वाला, उसी बीच में आप ये देख रहे होंगे कि मोदी जी ने पसमानदा का एक शगुफा छोड़ा था। बस इनको लगा के कहीं ऐसा ना हो कि पसमानदा करते करते हम लोग पसमानदा बन जाएं। बारी वही है और होना है। देर सवेर इनको पसमानदगी की तरफ धक्का देकर भगाना पड़ेगा। ये भारत के मुसलमानों की मजबूरी होगी, वरना भारत के मुसलमान संकट में ही रहेंगे। तो अब इनको लगा कि ऐसे माहौल में, चूंकि ये मनुवादी हैं, इनका अकीदा इस्लाम पर कम, वर्ण व्यवस्था पर ज्यादा है। ये मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ। किसका? मदनी परिवार। मदनी परिवार का। इनसे पूछिए, अशराफ, इनके तौर तरीके, इनकी शादियां। ये किताब लिखते हैं, कुफू का बयान किताब में लिखते हैं कि कौन किससे शादी करेगा। भैया कुरान में है क्या लिखा हुआ? कुरान इस्लाम है। आपको हैरत होगी, आपके चैनल पर नहीं है, तो मैं सोच रहा था कोई बुद्धिजीवी मुस्लिम हमसे इंटरव्यू लेता तो मैं बोलता रिक्शा चलाने वाला मुसलमान, आप कभी बात करके देख लेना गजेंद्र जी, बोलेगा अरे आप ज़्यादा मत समझाइए, हमको पता है हदीस है 72 फिरके होंगे मुसलमानों में। सब्जी बेचने वाला मुसलमान, उसको भी पता है हदीस है 72 फिरके होंगे। कलमा नहीं याद है, मगर यह हदीस उसको पता चल गया कि 72 फिरके होंगे। आप सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र आरएसएस का। ये आरएसएस के लोग कैसे नहीं हैं जिन्होंने रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, झल्ली पल्ली वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, मजदूरी करने वालों को कलमा तो नहीं रटाया, इस्लाम तो नहीं सिखाया, लेकिन 72 फिरके होंगे ये बता दिया। मतलब ये चाहते हैं टुकड़े टुकड़े में मुसलमान बटा रहे। बिल्कुल गलत। ये हदीस नहीं है 72 फिरके होंगे, कभी नहीं होंगे। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को एक करने की कोशिश की थी। मेरे नबी ने इंसानियत की बात की थी। मेरे नबी ने मसावात की बात की थी। मेरे नबी ने सबको सम्मान देने की बात की थी। मेरे नबी ने अरब के कदीम बद्दू हजरत बिलाल को उस वक्त का सबसे बड़ा
चेहरा बनाकर सामने लाया था जब लोग बद्दुओं की तरफ देखते नहीं थे। मेरे नबी ने महिलाओं को अधिकार दिया था। मेरे नबी ने बाप के विरासत में महिला का अधिकार सुनिश्चित किया था। मेरे नबी ने महिलाओं की जिंदा दरगोर करने वाली उस प्रथा का विरोध किया था, उसको बराबरी का अधिकार देने का बात कहा था। और कुरान में महिलाओं के नाम से सूरह निसा है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ लगातार कुप्रचार कर रहे हैं और सारे जाहिलों को बता रहे 72 फिरके होंगे। ये झूठे मक्कार अपनी टोली खड़ा करने के लिए 72 फिरके का नाम लेते हैं।